हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH मैथ्स नया सिंगाडिया। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। एओडी का हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, टेंजेंट एंड नॉर्मल। काफी सारे इसके जो टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव एज रेट चेंज हमने देख लिया था। रोलिस और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स हो चुके थे। लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कैसे यूज करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, उनकी इक्वेशन, उनकी लेंथ वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। तो क्योंकि ये हमारा 2D 3D ज्योमेट्री में हमें काफी अच्छे से काम में आने वाला है, तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है उस पर हम काम कर रहे हैं। एंड एओडी हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। चलिए बात करते हैं जी टेंजेंट एंड नॉर्मल की। पेन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी इस टाइप का कर्व है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए ये कर्व है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ये हमारा जो कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसके किसी भी पॉइंट पर x1 y1, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है। ठीक है, इस पर अगर हम कोई टेंजेंट डालते हैं, मान लीजिए हमने इस टाइप से एक टेंजेंट ड्रॉ की, और ये जो टेंजेंट है ये हमारी टेंजेंट है, और इसी टेंजेंट पर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा हो जाता है इसका नॉर्मल। ठीक है जी, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरली बहुत ही अच्छे से बना दें इसको। मान लीजिए हमारा इस टाइप से कर्व है और यहाँ पर इसके ऊपर एक पॉइंट है, ये मान लीजिए y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारी कर्व की इक्वेशन। और मान लीजिए हमने इस पर जो है एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली है। टेंजेंट होती है वो लाइन जो हमारे कर्व को एग्जैक्टली सिर्फ उस एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर ये हमारा पॉइंट है Px1, y1, इस पर ये जो है टच करी है। सो दिस इज आवर टेंजेंट। ठीक है जी, अब टेंजेंट के केस में आप जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है इसके लिए अगर हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी, यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसकी बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए जो कर्व है हमारे पास, कर्व हमारा जो है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारा कर्व है। इस कर्व के किसी p पॉइंट पर, किसी भी p पॉइंट पर जो हमारा x1 y1 है, इसके लिए अगर आप स्लोप देखना चाहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसे हम m1 से ले लेते हैं। ये हमारी m1 जो है ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, y का 1 टाइम x के साथ जब आप डेरिवेटिव करेंगे और उसमें वो पॉइंट्स की वैल्यूज जो है आप पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली इसका स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, यानी कि जो हमारी स्लोप होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा dy/dx, एंड इसे आप दिखाते हैं m से, m1। ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव कर लिया आपने fx को। ठीक है जी, अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो यहाँ पर मान लीजिए हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल इसी पर। टेंजेंट पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो हमारा होता है नॉर्मल। सो ये हमारा कर्व के लिए नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल के लिए अगर आप स्लोप देखना चाहते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हमारे पास क्या होती है, नॉर्मल के लिए जो स्लोप होती है वो हमारा नेगेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है। ठीक है जी, यानी कि टेंजेंट की स्लोप हमारी m1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी -1/m1 हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट की स्लोप हमारी जो है dy/dx है, तो नॉर्मल की स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी -dx/dy। ठीक है जी, सो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट तो वो हमारा सिंपली हो जाता है dy/dx, और अगर आप नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हमारा हो जाएगा -dx/dy। ठीक है जी, इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें कि मान लीजिए हमारी जो लाइन है, लाइन कौन सी, हमारी जो टेंजेंट है, अगर हमारी टेंजेंट है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमारी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कर्व हमारा कुछ इस टाइप से है और इस पर जो टेंजेंट हम डालेंगे मान लीजिए ये इस टाइप से है, ये हमारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी जो स्लोप हो जाएगी, यानी कि जो dy/dx हो जाएगा,
या फिर जो एफ डैश एक्स हो जाएगा ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि स्लोप हमारा बेसिकली क्या होता है, स्लोप हमारा होता है tan थीटा। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि कोई लाइन हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, ठीक है, पर्टिकुलर लाइन का। तो इस केस में हमारे पास tan 0 अगर हम लेंगे तो यहाँ पर स्लोप भी हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप भी हमारे पास 0 आ जाएगी। एंड सेकेंड केस हम लेते हैं जब हमारी टेंजेंट जो है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। अगर हमारी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कर्व हमारा कुछ इस टाइप से है और यहाँ पर अगर हम कोई टेंजेंट डालेंगे तो वो हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास टेंजेंट जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दैट मीन्स हमारी जो स्लोप हो जाएगी, स्लोप dy बाई डी एक्स, ये हमारी इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी लाइन जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, दैट मीन्स जो एंगल है थीटा एंगल, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और हमें पता है कि tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। सो सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम टेंजेंट और इक्वेशन के लिए, सॉरी, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व दिस एट पॉइंट दिस। अब देखिए स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमारी होती है dy बाई डी एक्स ऑन पर्टिकुलर पॉइंट x1 कोमा y1। ठीक है जी। तो हमारे पास y हमारे पास गिवन है, और इसके लिए dy बाई डी एक्स अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा -2x, और अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 1, जैसे ही हमने पुट किया तो हमारे पास dy बाई डी एक्स सिंपली आ जाएगा -2 इंटू 1। सो हमारा जो स्लोप है ये हमारा आ जाएगा -2। ठीक है जी। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी हो जाएगी -2। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस। अब हमें निकालना है स्लोप टू द नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि नॉर्मल की जो स्लोप होती है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं नॉर्मल की जो स्लोप है वो इसे पर्टिकुलर इस सिंबल से ले लेते हैं। ठीक है, और जो हमारी टेंजेंट की स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप को हम ले लेते हैं एम से। ठीक है जी। इन दोनों में हम रिलेशन जानते हैं कि परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल की जो स्लोप है वो -1 अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख करके आए कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका नेगेटिव, और फिर अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमारा हो जाता है बेसिकली नॉर्मल का स्लोप। अब सबसे पहले तो हम एम की बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है dy बाई डी एक्स होती है और -1, 0 इस पॉइंट पर। ठीक है, अब y हमें गिवन है x² -1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से अगर इसका वन टाइम डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू 2x, एंड ये हो जाएगा +1 अपॉन x²। ठीक है जी। अब जैसे ही हम पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा +1 अपॉन 1। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारा एम है, एम स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आ गया -1। अब जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो स्लोप ऑफ हमारा जो है नॉर्मल आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन एम की वैल्यू भी -1, तो जैसे ही हमने रखा तो ये आ जाएगा 1, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गया -1। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। देखिए टेंजेंट का अगर हम एंगल देखें एक्स एक्सिस के साथ, हम जानते हैं कि मान लीजिए हमारा इस टाइप से कोई भी कर्व है, कोई भी मान लीजिए इस टाइप से कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट P पर अगर हमने कोई एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ये टेंजेंट मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है जी। तो इसके टेंजेंट और जो एंगल है उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, एक हमारे पास रिलेशन है कि आप dy बाई डी एक्स ले लें, यानी कि स्लोप निकालें ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये हमारा इक्वल्स टू tan थीटा हो जाता है। ठीक है, सो यही हमारा सिंपली रिलेशन है। ठीक है जी, यानी कि dy बाई डी एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल्स टू tan थीटा होता है, यानी कि स्लोप का फॉर्मूला देखें तो एक तो tan थीटा अगर आपके पास एंगल गिवन है, या फिर स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता है dy बाई डी एक्स पर्टिकुलर उस पॉइंट पर जिस पर आपने टेंजेंट डाली है। ठीक है, कर्व पर। तो अगर आपके पास कर्व गिवन है देन आप ये यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास थीटा गिवन है देन आप ये यूज कर सकते हैं, और दोनों को यूज करके आप अगर एक हमारे पास स्लोप गिवन है तो उस केस में आप थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। ठीक है जी, टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है, सॉरी
द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट मेक्स विद एंगल makes angle with x-axis an angle of this. Okay, यानी कि हमारे पास एक कर्व गिवन है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ड्रॉ करता है, कितना एंगल फॉर्म करता है, वो हमें देखना है. ये हमारा कर्व है बेसिकली, ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर है 1,5, ये हमारा पॉइंट है. और कर्व की इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y. सो सिंपल सा हमारा लॉजिक तो वही रहेगा, dy बाई डी एक्स फॉर 1,5 इट इज इक्वल टू tan थीटा. अब हमारे पास देखिए इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y. इसका वन टाइम डेरिवेटिव करें तो ये हमारे पास आएगा 2x इक्वल्स टू 2 इंटू dy बाई डी एक्स. और यहाँ से dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ गया. अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1,5. तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से dy बाई डी एक्स फॉर दिस पॉइंट, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. तो जैसे हम 1 इक्वल्स टू पुट कर देते हैं, इट इज इक्वल टू tan थीटा. अब tan थीटा हमारे पास 1 होता है फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल्स टू 45. ठीक है जी. या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ये हमारे पास 45 डिग्रीज हो जाएगा. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट, सो कुछ कॉन्सेप्ट्स और देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस है. मान लीजिए इस टाइप से एक लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है. इसकी स्लोप मान लीजिए m1 है और सेकंड लाइन की स्लोप m2 है. अगर हमारे पास कोई दो लाइंस पैरेलल है, अगर इनके स्लोप्स में रिलेशन देखें तो दोनों के स्लोप्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है जी, यानी कि पैरेलल लाइंस के जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होते हैं. सेकंड, अगर हम बात करें हमारे पास कोई दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं. मान लीजिए एक लाइन हमारी ये है और दूसरी लाइन हमारी ये इसकी परपेंडिकुलर है. मान लीजिए इसकी लाइन का स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है. अगर दोनों के स्लोप्स में डिफरेंस देखें या मान लीजिए रिलेशन की बात करें, वैसे बेसिकली m1 और m2 इनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू -1 हो जाएगा. और अगर आप देखें तो एक का स्लोप दूसरी की स्लोप के नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल के इक्वल होगा. ठीक है जी, यानी रेसिप्रोकल कर दें और नेगेटिव साइन लगा दें, ये हमारा बेसिकली रिलेशन होता है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है जी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखना चाह रहे हैं तीसरा, कि अगर मान लीजिए आपने किया है dy बाई डी एक्स, ये अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है. चौथा कॉन्सेप्ट भी साथ में देख लेते हैं कि अगर आपने dy बाई डी एक्स किया है और ये हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो इनका एक मीनिंग निकलता है. अगर आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो हमारी लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है. एक्यूट एंगल होता है थीटा लेस देन 90 डिग्री. ऐसा एंगल फॉर्म कर रही है जो कि 90 डिग्री से छोटा होगा. अगर आपका स्लोप नेगेटिव आता है, दैट मीन्स आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो है कम से कम 90 डिग्री से बड़ा एंगल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है जी, यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी और यहां पर एक्यूट एंगल बनाएगी. ठीक है, सो ये हमें पता चल गया. दैट मीन्स अगर हम बात करें कि अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव आती है, दैट मीन्स आपकी जो लाइन है या आपकी जो स्लोप है ये पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के साथ आपका एक्यूट एंगल फॉर्म करती है. और अगर आपका स्लोप नेगेटिव है, दैट मीन्स वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ आपका ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करती है. ठीक है जी, सो ये आपने देख लिया जो हमारा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था. तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. द नॉर्मल टू अ गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ. देखिए नॉर्मल जो है हमारा, यहाँ पर बात की गई है नॉर्मल की. नॉर्मल देखना है हमें. ठीक है, कोई भी जो हमारा कर्व है उसकी टेंजेंट होती है और टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल होता है. नॉर्मल हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स स्लोप हमारी जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगी. दैट मीन्स कर्व हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा. ठीक है जी, ये हमारा कर्व कुछ इस टाइप से हो गया. इसका मीनिंग ये है, ये तो है हमारा नॉर्मल विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये हमारी हो जाएगी टेंजेंट. एंड टेंजेंट अगर हमारी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स हमारी जो स्लोप हो जाएगी dy बाई डी एक्स, ये तो हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी. और नॉर्मल जो है हमारा नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स नॉर्मल के लिए जो स्लोप होगी माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई,
ये हमारा इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि dx बाई dy ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक और दो। ठीक है, इनमें से अगर हम देखें तो ये भी हमारा रिजल्ट नहीं बन रहा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, दैट dx अपॉन dy इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कर्व दिस x इक्वल्स टू दिस y इक्वल्स टू दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट हमारा जो है पैरेलल टू x एक्सिस हमें गिवन है, दैट मीन्स हमारा जो dy बाई dx है ये हमारा इक्वल्स टू 0 होने वाला है, ये ऑब्वियस है। अब इसके लिए dy बाई dx फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए बेसिकली x हमारे पास गिवन है टी स्क्वायर माइनस 1 और y हमारे पास गिवन है टी स्क्वायर माइनस 2t। अब ये तो हमारा जो y और x है ये t की फॉर्म्स में है। ठीक है, y जो है हमारा फंक्शन ऑफ t है और x है ये भी हमारा फंक्शन ऑफ t है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली सबसे पहले तो dy अपॉन dt करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, dy बाई dx की। ठीक है जी, यानी कि आपको सबसे पहले डेरिवेटिव तो t के विद रिस्पेक्ट करना और उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं dx बाई dt देखें तो ये हमारा हो जाएगा 2t और अगर हम देखना चाहें y के लिए dy बाई dt की वैल्यू देखें dy बाई dt, सो ये हमारा हो जाएगा 2t माइनस 2, 2t माइनस 2। अब दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2 इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से dy बाई dx ये हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस 2 अपॉन 2t। ठीक है जी, और ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0 हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास 0 है, देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, 2t माइनस 2 अपॉन 2t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है 2t माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड t इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारी सिंपली वैल्यू आ जाती है t इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेंजेंट्स टू कर्व दिस एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 आर। हमें देखना है कि दोनों पर ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टिंग है या एनोटी, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो पॉइंट्स हमें गिवन हो और उन पर हमें जो लाइंस है वो देखनी हो कि वो पैरेलल है या कैसे हैं, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, स्लोप देख लेते हैं दोनों का, क्योंकि स्लोप m1 और m2 में जो रिलेशन होगा उनके लिए हम देख सकते हैं। अगर दोनों पैरेलल होंगी, अगर दोनों पैरेलल है दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा। अगर दोनों मान लीजिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे दैट मीन्स m1 हमारा -1 अपॉन m2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम m1 और m2 फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके लिए हम करते हैं dy बाई dx। सो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ये आ गया। और इसके लिए सबसे पहले पॉइंट के लिए देखते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 के लिए हमारा dy बाई dx हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, ये हमारा स्लोप आ गया m1 हमारा 6 आ गया। सेकेंड हम देखते हैं x इक्वल्स टू -1 के लिए, -1 के लिए हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा m2 -1 जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो ये भी हमारा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 ही हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों स्लोप्स इक्वल है, दोनों स्लोप्स इक्वल है यानी लाइन हमारी पैरेलल है, दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें निकालना है वो वाले पॉइंट्स इस पर्टिकुलर कर्व पर जिसके लिए हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि बेसिक सी बात है कि हमें निकालना है dy बाई dx सबसे पहले, उसको इक्वल्स टू हम पुट कर देंगे 0 के। जैसे ही हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो वैसे ही हमारे पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके लिए वो जो हमारी टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर हमारे पास एक सर्कल की, या मान लीजिए कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है बेसिकली अगर आप इसे देखें तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, सो यहाँ से हमें क्लियरली देखने को पता चल रहा है कि ये हमारी, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा एलिप्स, ये हमारा नॉर्मल सा एलिप्स हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे डिस्टेंस जो भी है मान लीजिए वाई एक्सेस पर बड़ा है कोई बात नहीं, बट ये हो जाएगा हमारा ए एंड ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है जी, सो यहाँ पर क्लियरली देखने से पता चल रहा है ये हमारा 0,5 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एंड ये हमारा 0,-5 हो जाएगा
ये हमारा 2,0 हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा 0,-2। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो इससे आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है द पॉइंट्स ऑन विच द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर अब अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक तो आप टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे, तभी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो पाएगी। हमारा एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स टेंजेंट हमारी हो जाएगी एक तो 0,5 पर और एक हमारा हो जाएगा 0,-5 पर। ठीक है, तो यही दोनों पॉइंट्स हैं, सो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियरली देखने से ही हो गया। इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसी सेम क्वेश्चन के लिए हमें देखना होता है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हमारा कर्व सिंपली ये हो जाता, टेंजेंट हम डालते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा पॉइंट है -2,0 सॉरी +2,0 और ये पॉइंट हमारा -2,0। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ के लिए आंसर आ जाता +-2,0, ये हमारा सिंपली आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन कर्व्स। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए दो कर्व्स हमारे इस टाइप से टकरा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा कर्व ये था और दूसरा कर्व मान लीजिए हमारे पास ये था। ठीक है जी, अब हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों कर्व्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा हमने सही नहीं बनाया, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से आ जाता है। मान लीजिए ये हमारा कर्व है और एक हमारा कर्व ये है। ठीक है, इन दोनों कर्व्स के बीच में हम एंगल देखना चाहते हैं, दोनों कर्व्स के बीच में। ठीक है, सो इसके लिए हम जब भी दो कर्व के बीच में आप एंगल देखना चाहते हैं, दो वक्रों के बीच में, दो कर्व्स के बीच में, देन आपको डालना होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उन दोनों के लिए टेंजेंट। इसके लिए हम टेंजेंट डालेंगे, तो ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी सिंपली ये। ठीक है जी, ये हमारी इस एक नंबर कर्व के लिए इसकी स्लोप हो जाएगी m1। ठीक है जी, और इस पर्टिकुलर के लिए आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये हमारी हो जाएगी m2 इस 2 नंबर कर्व के लिए। ठीक है, तो दोनों जो हमारी टेंजेंट्स है इनके बीच में आप एंगल देख लें, ये एंगल थीटा, यही हमारा इन दोनों कर्व्स के बीच में, दोनों वक्रों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला हमारा सिंपली होता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है जी, सो ये हमारा सिंपली एंगल हो जाएगा, यही हमारा फॉर्मूला रहता है। अब इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है सिंपली एंगल बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व, दोनों कर्व्स के बीच में एंगल देखना है। दैट मीन्स हम निकाल लेते हैं, इसके लिए सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं m1 और इसके लिए भी स्लोप निकाल लेते हैं m2। सिंपली हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। ठीक है जी, स्लोप निकालते हैं हम, यहाँ पर ही हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। पॉइंट है हमारा 1,1, 1,1 के लिए अगर हम देखें, 1,1 के लिए अगर हम देखें तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है जी, यानी कि m1 हमारी आ गई 2, ये हमने देख लिया। अब m2 के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6 dy/dx इट इज इक्वल टू माइनस और ये हो जाएगा 3x²। ठीक है जी, पॉइंट्स को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx 6 इक्वल्स टू -3 और ये हमारा 1 रहेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा dy/dx यानी कि जो सेकंड स्लोप है हमारी m2, ये सिंपली हमारे पास आ जाएगी -1/2। ठीक है, सो दोनों स्लोप्स हमारे पास आ चुकी है। m1 हमारा 2 है एंड m2 हमारा -½ है। ठीक है, सो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 एंड दिस इज 1 - 1/2 × 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, सो फाइनली हमारे पास जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तो ये 1 बचेगा और 1 - 1 करेंगे तो नीचे कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा 5/2 हो जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। 0 बन गया, दैट मीन्स ये इन्फिनिटी हो गया। tan थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी हमारा बनता है व्हेन, या फिर ये कहें कि एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो थीटा है ये हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों कर्व जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन दिस पॉइंट 1,1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट्स a,0 एंड 0,b। अब देखिए हमारे पास ये क्लियर सी इक्वेशन है, इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा a,0, ये हमारा हो जाएगा -a,0, ये हमारा हो जाएगा 0,b एंड ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा 0,-b। अब हमें देखना है, एक तो हमने टेंजेंट डाली है 0,b पर
और एक हमने डाली है 0, a पर। तो ये दोनों हम जानते हैं, ये दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी। परपेंडिकुलर हो जाएंगी दैट मीन्स हमारा एंगल हो जाएगा π/2। सो ये तो हमारा क्लियरली देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमें देखनी होती है, किसी भी लाइन के लिए इक्वेशन हम देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई भी लाइन है, अगर इस लाइन का कोई पॉइंट हमें गिवन है, मान लीजिए x1, y1 ये हमारे पास पॉइंट गिवन है और इस लाइन की स्लोप हमें गिवन है। ठीक है, सो स्लोप हमें गिवन है, इसे हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप एंड पॉइंट फॉर्मूले से हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कैसे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये कर देते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दो पॉइंट्स गिवन है, ओनली स्लोप गिवन नहीं है, कोई दो पॉइंट्स है x1, y1 और सेकंड हमारा x2, y2 ये गिवन है। इससे हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर दो पॉइंट्स गिवन है तब हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पर स्लोप की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाती है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये हमारी x और y में जो है किसी भी लाइन की पर्टिकुलर इक्वेशन आ जाती है। अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो देखिए सिंपली होता क्या है, हमारे पास होगा कोई भी कर्व इस टाइप का, ये हमारा कोई भी कर्व हो जाएगा। इस कर्व के लिए कोई पॉइंट हमें गिवन होगा P, यानी कि एक पॉइंट तो हमें गिवन है, हमें निकालनी है स्लोप। सबसे पहले तो एक स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के लिए स्लोप देख लेंगे और एक हम नॉर्मल के लिए स्लोप देख लेंगे। और अगर हमारे पास टेंजेंट की स्लोप होती है एंड हमारे पास पॉइंट होता है x1, y1 तो सिंपली हम इक्वेशन निकाल लेंगे टेंजेंट की। और नॉर्मल के लिए हमारे पास जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसी का माइनस ऑफ m, ये हमारा स्लोप हो जाएगा और पॉइंट हमारे पास गिवन है, सो हम इसके लिए भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो अगर हम दोनों के लिए देखें, क्योंकि ये हमारा जो स्लोप है ये हमारा m होता है dy/dx, और यहाँ से अगर नॉर्मल के लिए हम स्लोप देखें, नॉर्मल के लिए स्लोप देखें तो ये हमारा हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy। ठीक है जी, ये हमारा स्लोप गिवन है, पॉइंट हमारा गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट हमारा गिवन है, ये हमारा m ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हमारा m ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। ठीक है जी, तो देखिए सिंपली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर इक्वेशन क्या है, ये हमारी इक्वेशन है y माइनस y1, स्लोप जो गिवन है, स्लोप हमारी गिवन है dy/dx और इनटू में हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर स्लोप हमारी माइनस dx अपॉन dy ये है, इनटू में x1 x माइनस x1। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। सो सिंपल सा हमारा मेथड रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट टू द कर्व दिस y इक्वल्स टू fx। अब y इक्वल्स टू fx है, अगर हम इसके लिए हमें निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखें, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी -1 अपॉन f डैश x। ठीक है जी, ये हो जाएगा और पॉइंट्स हमारे गिवन है तो ये सिंपली हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन f डैश x, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी एंड इनटू में हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, यानी कि इस कर्व पर हमारी जो स्लोप हो जाएगी वो हमारे x कोऑर्डिनेट के इक्वल ही हो जाएगी। अब देखिए स्लोप क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू x स्क्वायर है। अगर हम इसके लिए टेंजेंट की स्लोप देखना चाहें तो ये हमारा dy/dx हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा हो जाएगा 2x एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया कि जो स्लोप है हमारी ये इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट है। तो ऐसी वैल्यूज जहां पर 2x इक्वल्स टू x हो जाएगा तो ये तो हमारा x इक्वल्स टू 0 ही हो सकता है, x इक्वल्स टू 0 ही हो सकता है। और x अगर हमारा 0 होगा
तो जैसे ही आप फंक्शन में पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, x हमारा 0 है तो y भी हमारा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स पॉइंट हमारा हो जाएगा ये 0,0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट वेयर t इक्वल्स टू π/2। हमें देखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है हमारा x जो है वो t की टर्म्स में है। तो इसके लिए हम देखिए सिंपल सा मेथड हमारा, पहले dy बाई dt निकालेंगे और dx बाई dt निकालेंगे, दोनों को जो है डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। अब देखिए dy बाई dt आपके पास क्या है, dy बाई dt ये हमारा हो जाएगा, अगर आप dy बाई dt निकालना चाहते हैं, y हमारा ये है तो इसके लिए अगर आप करेंगे तो b तो हमारा कांस्टेंट है इनटू कॉस क्यूब टी के लिए 3 कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, और फिर कॉस टी का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन टी। ठीक है जी, और अगर आप dx बाई dt फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो a हमारा कांस्टेंट इंटू 3 कॉस स्क्वायर टी, सॉरी साइन स्क्वायर टी, एंड अगर आप साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, अब दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, तभी हमारा आ जाएगा dy बाई dx, और dy बाई dx के लिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, cos t से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, sin t से इसकी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। सो सिंपली देखिए dy बाई dx हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ऊपर b बचा और एक हमारा बचेगा ऊपर cos t माइनस, और नीचे हमारा बचा a एंड एक हमारा बचा sin t। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx। तो बेसिकली हमारा dy बाई dx यानी टेंजेंट की जो स्लोप है ये हमारे पास आ जाए जो है आ रही है माइनस b अपॉन a, और ये हमारा आ रहा है cot t। ठीक है जी, अब t की वैल्यू हमारे पास पता है π/2 है, t हमारे पास गिवन है ऑलरेडी कि हमारा π/2 है, तो जैसे ही हम π/2 रखेंगे तो माइनस b/2 cot π/2, जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि cot π/2 हमारे पास 0 होता है, tan 0 0 होता है और tan 0 ही इक्वल्स टू cot π/2 होता है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी स्लोप हमारी क्या है, स्लोप हमारी सिंपली क्या है, 0 है। सो हमारी जो इक्वेशन है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि स्लोप ही अगर 0 आ जाती है, एफ डैश एक्स अगर हमारा 0 आ जाता है, दैट मीन्स जो लाइन है वो हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दैट मीन्स जो y की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर तो अब देखें सिंपली y हमारा जो है, y जो है वो हमारा बेसिकली 0 है, पर्टिकुलर जो पॉइंट है। ठीक है, पूरी लाइन पर हमारा y इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 है, और y की वैल्यू हमारे पास b cos क्यूब t ये गिवन है। तो यहां से अगर आप देखना चाहते हैं cos क्यूब t, cos क्यूब t एंड इट इज इक्वल टू 0। चलिए इस पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली हमारे पास t की वैल्यू गिवन है तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पर्टिकुलर t पर। ये हो जाएगा a साइन क्यूब और ये हो जाएगा π/2, और y इक्वल्स हो जाएगा a इंटू कॉस क्यूब π/2। अब हमें पता है cos π/2 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, और sin π/2 1 होता है तो ये हमारा a हो जाएगा। यानी पॉइंट हमारा जो है, पॉइंट हमारा है x, y जो पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा a, 0, और जो स्लोप है हमारे पास स्लोप भी 0 है। अब जब पॉइंट है हमारे पास और स्लोप है तो इसके लिए हम इक्वेशन तो फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन हो जाएगी हमारी y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप भी हमारी इंटू 0 है और x माइनस a। सो ये हमारे पास सिंपली इक्वेशन हो जाएगी पर्टिकुलर उस लाइन की। ठीक है, और ये लाइन हमारे पास सिंपली y इक्वल्स टू 0 ही बन जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x एट द पॉइंट दिस मीट्स x एक्सिस एट। देखिए सिंपल सी बात है, x एक्सिस पर वो कहां पर मिल रही है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू 2 इंटू e2x। अब देखिए जहां पर ये x एक्सिस को मीट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये x एक्सिस को मीट करेगी, तो यहाँ पर x एक्सिस की बात कर रहे हैं, और x एक्सिस को जब वो कट करती है तो वहां पर बेसिकली हमारा y इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो ये इसका यूज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप हमने देखा dy बाई dx, और इसका हम करते हैं डेरिवेटिव हमने कर लिया, और पॉइंट को जैसे ही हम पुट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें स्लोप देखनी है, तो ये हमारी आ जाएगी स्लोप हमारी आ जाएगी बेसिकली जैसे हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2।
m इक्वल्स टू 2 हमारे पास आ जाता है। तो इक्वेशन सिंपली हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 0। तो सिंपली हमारे पास y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x आ गया, और ये आ गया y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। ये सिंपली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये हमारी लाइन की इक्वेशन है y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। इस पर्टिकुलर लाइन के लिए अगर हम देखें कि ये हमें देखना है कि वो पॉइंट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है, और हम जानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करता है दैट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0 है। y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे हम 0 रखते हैं y 0 माइनस 2x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से माइनस 2x इक्वल्स टू 1 है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1/2, यानी कि वो पॉइंट हमारा आ जाएगा माइनस 1/2, 0। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा माइनस 1/2, 0 है, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट्स। अब तक तो आपने देखा कि कैसे हम टेंजेंट के लिए स्लोप निकाल सकते हैं, नॉर्मल के लिए कैसे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम टेंजेंट और दो टेंजेंट्स के बीच में या फिर अगर हम कहें कि दो कर्व्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट न्यू है जहां पर हम देखेंगे कि कैसे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब जो टेंजेंट होती है ये हमारी होती क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इसके अंदर मान लीजिए ये हमारा कर्व है, मान लीजिए ये हमारा कर्व है, और इस कर्व पर हम जो है एक पॉइंट लेते हैं P, और इस पर्टिकुलर P पॉइंट पर हम डाल रहे हैं टेंजेंट। सबसे पहले तो इस पर हम एक टेंजेंट डालते हैं, ये हमारी हो गई टेंजेंट, और इसी टेंजेंट पर हम एक डाल रहे हैं परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। ये हो गया हमारा नॉर्मल। ठीक है, ये हमारी हो गई टेंजेंट और ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट से सीधा हम एक्स एक्सिस पर जो एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये मान लीजिए L पॉइंट है, ये मान लीजिए यहाँ पर B पर कनेक्ट कर रहा है और ये हमारा A पर टच कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर ये जो लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सब नॉर्मल, ये हमारा सब नॉर्मल है। ठीक है जी, लेंथ की बात नहीं चल रही है, ये हमारा हो जाएगा सब नॉर्मल, ये वाली लाइन। ठीक है, ये हमारी सब नॉर्मल हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा सब टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट जो है हमारी, ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी सब नॉर्मल हो जाएगी और ये हमारी सब टेंजेंट हो जाएगी। अब ये जो लेंथ है ए से लेकर के और यहाँ पर तक P तक, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है जी, यानी कि अगर आप बात करें कि जो हमारी PA है, PA, ठीक है जी, ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर आप बात करें PB की, PB हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और अगर आप बात कर रहे हैं AL की और एक हम बात करते हैं BL की, तो AL हमारा सब टेंजेंट हो जाएगा, सब टेंजेंट, और BL जो है ये हमारा हो जाएगा सब नॉर्मल। यानी कि ये शेडो है, ये टेंजेंट की शेडो है किस पर, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है और टेंजेंट जो है पर्टिकुलर कितनी शेडो, इसी की शेडो है ये। ठीक है, ये इतनी इसी की शेडो है। ठीक है, तो टेंजेंट की शेडो हमारी सब टेंजेंट हो जाती है
और नॉर्मल जो है, नॉर्मल की शेडो हमारी सब नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो BL हमारी सब नॉर्मल हो जाएगी, AL हमारा जो है सब टेंजेंट हो जाएगा, और PB हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड PA हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अगर आप देखना चाहिए इन सभी लेंथ्स को, ठीक है, अगर हम PA, PB, AL और BL इन सारी सभी के सभी लेंथ्स की वैल्यू देखना चाहिए तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट, अगर हम देखना चाहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है PA। इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले तो मॉड ऑफ y, और ये हो जाएगा हमारा dx बाई dy होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास सिंपली लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, या फिर आप इसे ये भी कर सकते हैं PA इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा अंडर मॉडुलस y रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन y डैश, ठीक है। और y डैश क्या है हमारे यहाँ पर dy बाई dx है, ठीक है जी। सो या तो ये मेथड यूज करें या फिर ये फॉर्मूला यूज करें, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्टली लेंथ ऑफ नॉर्मल की, लेंथ ऑफ नॉर्मल हम निकालना चाहिए तो लेंथ ऑफ नॉर्मल देखिए, इस पर घबराए नहीं थोड़ा सा, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी आगे करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस हमारे आ जाएंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूलाज है हमारे पास PB, ये हमारा हो जाएगा y इंटू रूट ऑफ 1 प्लस y डैश स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। और अगर हम बात करना चाहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट की लेंथ अगर हम देखना चाहते हैं जो कि हमारी AL थी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मोड ऑफ y अपॉन y डैश, ठीक है जी। और अगर आप फोर्थ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देखना चाहते हैं, सब नॉर्मल की लेंथ अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली BL इक्वल्स टू मोड ऑफ y इंटू y डैश, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूलाज हमारे, जिसमें हमने देखा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बस इन्हीं की बेसिस पर हमें कुछ क्वेश्चंस अब आगे डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the subtangent at any point of the curve this varies as abscissa और ordinate इनके स्क्वायर्स के या सिंपली एब्सिसा और ऑर्डिनेट के। देखिए सिंपल सी बात है कि जो हमारी सब टेंजेंट होती है, देखिए सब टेंजेंट की अभी अभी हम बात करके आए थे, सब टेंजेंट हमारी हो जाएगी मोड ऑफ y अपॉन y डैश, ठीक है जी, ये हमारा हो जाएगा सिंपली। और यहां से अगर आप देखें पर्टिकुलर कर्व हमारे पास गिवन है x की पावर m ym एंड ये हमारा a m प्लस n। तो इसके लिए y डैश अगर हम निकालना चाहे तो सिंपली y डैश सबसे पहले हम करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले इसको डेरिवेट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर m एंड x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका होगा फिर इसका होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले इसका किया एंड फिर हमने इसका किया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू n है, y की पावर n है, तो ये थोड़ा सा चेक कर ले, तो n इंटू वाई, इसका हो जाएगा n-1 इंटू में हो जाएगा y डैश को हम पैर में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पावर की फॉर्म में लगाते हैं तो ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होगा कि y की पावर 1 है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा हमने किया है एंड प्लस में हो जाएगा, अब y को रहने देते हैं, x का करते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू एक्स की पावर m-1, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्मल सा कांस्टेंट है। चलिए, और इसके लिए अगर हम y डैश निकालना चाहें तो ये तो सिंपली हो जाएगा माइनस y और इसकी पावर यहाँ पर n इंटू m एक्स की पावर m-1 अपॉन n इंटू, और ये हो जाएगा x की पावर m इंटू वाई की पावर n-1, ठीक है जी। सो ये तो सिंपली होगा, और यहाँ से हम जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली, जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पर ऊपर एक y बचेगा, सो सिंपली माइनस y अपॉन एक्स इंटू m बाई n। ये हमारे पास सिंपली y डैश की वैल्यू आ जाती है। y डैश जो है इसकी वैल्यू हम सब टेंजेंट में रखें तो सब टेंजेंट हमारी हो जाएगी
वाई तो है हमारे पास, वाई डैश की वैल्यू हमारे पास ये है, तो वैल्यू रख देते हैं माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एम बाई एन। ठीक है, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली आ जाएगा एन एक्स बाई एम। तो सब टेंजेंट जो है, सब टेंजेंट यहाँ पर हमारी एक तो एन पर डिपेंड कर रही है, एक हमारी एम पर डिपेंड कर रही है, और बेसिकली ये तो दोनों कॉन्स्टेंट्स है एन और एम, तो ये हमारी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू एक्स, यानी कि जो सब टेंजेंट है हमारी पर्टिकुलर इसके लिए, तो ये सब टेंजेंट हमारी जो है पैरेलल टू सॉरी जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है जी, सो इट इज अकॉर्डिंग टू सॉरी एक्स है ये हमारा एक्स या एक्स। ठीक है, सो ये हमारी बेसिकली एक्स, देखिए ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई, ये हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा एप्सिस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये एक्स के अकॉर्डिंग या वाई के अकॉर्डिंग, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा एप्सिसा, ये हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पैराबोला दिस द रेशो ऑफ सब टेंजेंट एंड एप्सिसा इज। देखिए सिंपली हमारे पास कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है जी, सब टेंजेंट हमारी क्या होती है, सब टेंजेंट होती है हमारी y अपॉन वाई डैश। ठीक है, और हमारा जो एप्सिसा ये हमारा हो जाएगा x। तो दोनों का रेशो अगर हम लें, दोनों का रेशो में लेना है, ठीक है, रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो हमारा सिंपली हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा y अपॉन वाई वन एक्स वाई डैश एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रेशो आ गया जो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम वाई डैश की वैल्यू देखते हैं, 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 4ax। वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो वाई डैश हमारा आ जाएगा 2ax अपॉन वाई। तो ये वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो रेशो हमारा क्या बनेगा, देखिए रेशो इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई डैश की वैल्यू रख देते हैं हम 2ax अपॉन वाई इंटू एक्स। ठीक है, सो ये हमारा ये y भी ऊपर चला जाएगा, ये जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2ax स्क्वायर। वन सेकेंड माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये सिंपली x नहीं बचेगा, ये तो नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x नहीं बचेगा यहाँ पर, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सिंपली हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2ax। ठीक है, अगर हमारा ये आ गया, अब देखिए वाई स्क्वायर हमारा ऑलरेडी 4ax हमें गिवन है, तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4ax, और नीचे हमारा 2ax है। ठीक है, सो a से a कैंसिल, x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा 2। सो सिंपली हमारा रेशो आएगा, जो रेशो आएगा वो हमारा आएगा 2:1। ठीक है, सो सिंपली हमारा बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, if y equals to 4x minus 5 is a tangent to the curve this at 2,3 then p, q is equals to। देखिए हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यूब प्लस क्यू। अब इस पर देखने वाली बात यह है कि इस पर कोई टेंजेंट गिवन है हमें। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट है 2,3। ठीक है जी, इस पर टेंजेंट है y इक्वल्स टू 4x माइनस 5, ये हमारी टेंजेंट इक्वेशन की गिवन है। ठीक है, और p और q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि जो हमारा 2,3 पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 2,3 पॉइंट पर्टिकुलर इस लाइन को भी फॉलो करेगा, इस लाइन को भी जो है सेटिस्फाई करेगा, और इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये कॉमन है किसका, इस पर्टिकुलर लाइन का भी और इस पर्टिकुलर कर्व का भी। यानी फर्स्ट लॉजिक तो हमारा है कि 2,3 सेटिस्फाइज द कर्व। ठीक है, यानी ये कर्व को सेटिस्फाई करता है। और सेकंड लॉजिक हमारा है कि अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के लिए अगर हम स्लोप देखना चाहें तो टेंजेंट के लिए स्लोप हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्लोप हमारी हो जाएगी y डैश इक्वल्स टू 4। तो टेंजेंट की जो स्लोप है ये हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, अब स्लोप हमें गिवन है, तो यहाँ से हम पर्टिकुलर कर्व से भी और स्लोप से भी टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो कर्व है, इसके लिए अगर हम dy बाई dx निकालना चाहें ऑन पर्टिकुलर पॉइंट 2,3, तो ये हमारी इक्वल्स टू 4 आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी 4 है इस पॉइंट पर 2,3 पर। तो दोनों लॉजिक्स हैं, दोनों लॉजिक्स में से हम कोई भी लॉजिक अप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब 2,3 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है या नहीं ये देख लेते हैं। सबसे पहले कर्व के अंदर x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। तो कर्व हमारा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यूब
प्लस क्यू। जैसे ही हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 8p प्लस क्यू। तो ये हमारी सिंपली इक्वेशन आ जाएगी। एक तो आप बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इन सभी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे तो p और q के लिए सबसे सही वैल्यू हमारी रहेगी 2, -7। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप इस ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले इससे dy/dx की वैल्यू निकालें, उसमें 2,3 वैल्यूज पुट करें, वो हमारी इक्वल्स टू 4 आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं तो भी हमारे पास p और q के लिए कुछ कंडीशंस रह जाएंगी, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली बाय ऑप्शन भी हम चेक करेंगे, क्योंकि देखिए 9 इक्वल्स टू 8 इंटू p की वैल्यू 2 एंड माइनस ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 16 - 7 इक्वल्स टू 9। ठीक है, बाकी सभी में साइंस का थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस एडअप हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा -16 + 7। ठीक है, तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी ऐड हो जाएगा तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो ये तीनों ऑप्शंस जो है इनकरेक्ट हो जाएंगे और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट हमारा आएगा 2, -7। सॉरी, पी एंड क्यू की वैल्यूज हमारी आएगी 2, -7। ठीक है जी, चलिए। सो ये हमने बहुत ही अच्छे से हमारा एओडी कंप्लीट कर लिया है। एओडी में हमने काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसा कि आप जानते हैं। बहुत सारी स्लाइड्स के फॉर्मेट में हमने देखा। सबसे पहले हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा देखा, उसके बाद डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंजेंट, नॉर्मल हमने आज डिस्कस कर लिया है। रेट चेंज भी हमने देखा था, और रोले थ्योरम बहुत अच्छे से की थी, एंड एलएमवीटी यानी कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ऑल ओवर ये हमारा जो एओडी टॉपिक है ये हमारा बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रेडी होंगी। क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो भी हम लेकर के आएंगे। थोड़ा सा सिलेबस हमारा रनिंग स्टेज में आ जाए, उसके बाद हम बहुत सारी क्वेश्चंस की सीरीज बेसिकली सेकंड ग्रेड के लिए, या फिर किसी भी टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम अगर आप किसी भी अदर स्टेट का देना चाहते हैं तो वहां पर भी मैथ्स के लिए काफी हेल्पफुल ये सीरीज रहने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।